तो डायमेंशन तो ख़त्म हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें कुछ होमवर्क दिया हुआ था, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने प्रश्न किया है, भेजा व्हाट्सएप पर कि ये बना दीजिए कि हम लोग मिला लें कि हमारा सही है कि गलत है। तो आज वही क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको बताया था कि डायमेंशन का 4 यूज होता है। 4 में से एक यूज कहा हुआ था टू गेट दी यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करना। और दूसरा दिए हुए थे टू चेक दी accuracy of a physical relation, किसी भौतिक संबंध की सत्यता जांचना। इसमें जो होमवर्क दिया था तो ABCD तो बना दिया था। ई में दिया हुआ था कि जांच करें कि V बराबर K ईटा बटा RD सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा था कि दोनों पक्षों के राशियों की बीमा रखें। तो इम्प्लाई दैट V का हो गया LT पावर -1 वेग है, K कांस्टेंट है, तो इसका तो कुछ नहीं, छोड़ देंगे। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक है, डायमेंशन ml पर पावर -1 T पर पावर -1, R रेडियस है L और D घनत्व है, डेंसिटी है, तो ये हो गया ml पर पावर -3। इम्प्लाई दैट LT पर पावर -1 इज इक्वल टू दी, m से m खत्म हो गया, L पर पावर -3 है, +1 है, तो घट गया, -2 हो जाएगा, और -2 हो गया तो ये -2 में से -1 कट जाएगा, तो नीचे L पर पावर -1 बच गया, ऊपर भेजेंगे तो L पर पावर 1 हो गया, और ये T पर पावर -1 बच गया। इम्प्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। इम्प्लाई दैट V बराबर K ईटा बटा RD इज ट्रू, सही है। और क्या है कि F, क्वेश्चन नंबर F, तो इसमें दिया हुआ है V बराबर पाई P R पर पावर 4 बटा 8 ईटा L। तो क्या है कि V लिखा हुआ है कि आयतन पर सेकंड। आयतन पर सेकंड का मतलब कि वॉल्यूम बटा टाइम, और वॉल्यूम का तो हो जाएगा L पर पावर 3 टाइम का T बराबर LT पर पावर -1। तो यहाँ पर V का हो जाएगा L पर पावर 3 T पर पावर -1। पाई को तो छोड़ देंगे, P प्रेशर
एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 और आर रेडियस का एल पर पावर 4 एल पर पावर 4 बटा 8 को छोड़ देंगे ईटा श्यांता गुणांक एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1 एल के बदला में एल इम्प्लाई दैट एल पर पावर 3 टी पर पावर -1 तो एम से एम तो ख़त्म हो जाएगा एल पर पावर -1 से एल पर पावर -1 ख़त्म हो जाएगा एल पर पावर 1 एल पर पावर 4 कट जाएगा तो एल पर पावर 3 हो जाएगा। और क्या है कि टी पर पावर -1 से टी पर पावर -1 कट के टी पर पावर -1 बच जाएगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इम्प्लाई दैट v बराबर पाई पी आर पर पावर 4 बटा 8 ईटा एल इज ट्रू सही है। और क्या है कि क्वेश्चन नंबर जी इसमें है, क्वेश्चन नंबर जी में है f बराबर 6 पाई आर वी ईटा। ये सब क्वेश्चन में ये कौन क्या है ये हम बाद में हिंदी में बोले हुए हैं, आपको वीडियो चला के लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन को लिखने के स्पीड में बोले लिख लेना चाहिए। तो क्या हो गया कि एफ तो फोर्स है बल है एम एल टी पर पावर -2 6 पाई कांस्टेंट है छोड़ देंगे आर का एल इंटू भी का एल टी पर पावर -1 ईटा का एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1 इम्प्लाई दैट पहले एम ये क्या है एम एल टी पर पावर -2 इज इक्वल टू द पहले एम लिख दिया एल और एल गुना कर दिया तो एल स्क्वायर में से एक एल घट गया तो बच गया एल टी पर पावर -1 टी पर पावर -1 बराबर टी पर पावर -2 imply that left hand side is equal to the right hand side imply that f बराबर 6 पाई आर भी ईटा इज ट्रू। इसके बाद हमने आपको बताया था यूज नंबर 3 और ये क्या कहा था टू गेट दी relation between two or more than two physical quantities दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में संबंध प्राप्त करना। तो इसमें भी ABCD बता दिए थे और क्वेश्चन नंबर ई देखिएगा उसमें लिखे हुए हैं कि इफ वेलोसिटी v इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर P एंड डेंसिटी D then find the relation between them when constant is equal to 1। तो क्या है कि यदि वेग भी निर्भर करता है दाब P और घनत्व D पर तो इनमें संबंध प्राप्त करें जब नियतांक का मान 1 है। तो ये क्वेश्चन जब बोले हुए हैं जहाँ तक हमको ये है कि ये लेक्चर नंबर 6 में दिए हुए हैं वहाँ पर ये अंग्रेजी में लिख दिए हैं और हिंदी में लिखने के स्पीड से बोले हैं। तो आप वीडियो चला के वो क्वेश्चन लिख लीजिए।
तो भी निर्भर करता है दाब P पर और घनत्व D पर। इंप्लाई दैट भी बराबर कोई नियतांक आएगा, लेकिन कोई नियतांक क्यों आएगा? इस क्वेश्चन में नियतांक का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 लिखें या ना लिखें बात तो बराबर है। तो हो गया P पर पावर A इंटू D पर पावर B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों पक्षों के राशियों का बीमा रखेंगे, डायमेंशन रखेंगे, तो V का डायमेंशन हो जाएगा LT पर पावर -1 बराबर P का डायमेंशन हो जाएगा ml पर पावर -1 T पर पावर -2 पर पावर 1 और D घनत्व डेंसिटी का ml पर पावर -3 पर पावर B। इंप्लाई दैट LT पर पावर -1 बराबर m पर पावर A और m पर पावर B, m पर पावर A प्लस B इंटू L पर पावर -A, L पर पावर -3B, तो L पर पावर -3B इंटू T पर पावर -2A। अब कहे थे आपको कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी we get क्या कि दोनों पक्षों के समान राशियों का घात आपस में बराबर होते हैं और जो नहीं रहता उसके बदला में 0। तो m पर पावर A प्लस B दाहिने में है और बाएं में m नहीं है, तो A प्लस B बराबर 0 और दाहिने में L पर पावर -3B और बाएं में L का पावर 1 है। और क्या है कि दाहिने में T का पावर -2A है और बाएं में T का पावर -1 है। इंप्लाई दैट A बराबर 1/2। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो इंप्लाई दैट B बराबर -A, इंप्लाई दैट B बराबर -A के बदला में 1/2, तो -1/2। फिर कहा था कि पुट A बराबर 1/2 एंड B बराबर -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। वो क्या है कि बीच वाले को इसलिए छोड़ दिया कि हमको केवल A और B का मान चाहिए। A का मान भी मिल गया, B का मान भी मिल गया, तो अब इसमें बैठाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद करना हुआ। तो अब ये समीकरण 1 में V बराबर वो क्या है P पर पावर A के बदला में 1/2 इंटू D पर पावर B के बदला में -1/2। इंप्लाई दैट V बराबर P पर पावर 1/2 बटा D पर पावर 1/2। ऊपर में माइनस है, बटा के नीचे भेज देंगे प्लस हो जाएगा। इंप्लाई दैट V बराबर P बटा D होल पर पावर 1/2। इंप्लाई दैट V बराबर 1/2 के बदला में √P/D। यही आपको आंसर हो गया E का। अब इसके बाद क्या है कि आपको इसी 3 नंबर का दिया गया है, आपको 3 नंबर का दिया गया है क्वेश्चन में। फिर से ये 3 नंबर का D था, हम शायद ही लिख दिए D था, और उसके बाद 3 नंबर का ही
आपको ई दिया गया है, ई दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि बल F निर्भर करता है त्रिज्या R, वेग v और श्यानता गुणांक ईटा पर, तो इनमें संबंध प्राप्त करें जब नियतांक का मान 6 पाई है। तो ये भी वीडियो में आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा इधर उधर हो रहा हो, आप लोग तो पूछते नहीं हैं, तो अब इतना दिन के बाद पूछे तो ठीक से याद भी नहीं है। और वीडियो चला कर देखिएगा, वहाँ भी क्वेश्चन लिखने के लिए हिंदी में हमने लिखने के स्पीड में बोला हुआ है, चला करके क्वेश्चन लिख लीजिए। F निर्भर करता है यानी समानुपाती त्रिज्या R, रेडियस R, वेलोसिटी v एवं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक ईटा पर। तो इम्प्लाई दैट F बराबर कोई नियतांक आएगा, लेकिन क्वेश्चन में नियतांक 6 पाई दिया हुआ है, इसलिए 6 पाई इंटू R पर पावर A इंटू V पर पावर B इंटू ईटा पर पावर 3 इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों पक्षों के राशियों का डायमेंशन रखें, तो F का डायमेंशन, बल का डायमेंशन mLT पर पावर -2, 6 पाई डिजिट है, छोड़ देंगे, R रेडियस है, L पर पावर A, V वेलोसिटी है, LT पर पावर -1 पर पावर B, ईटा श्यानता गुणांक है, ml पर पावर -1, T पर पावर -1 पर पावर C। इम्प्लाई दैट mLT पर पावर -2 इज इक्वल टू m पर पावर C, लास्ट ब्रैकेट से। फर्स्ट में है L पर पावर A, सेकेंड में है L पर पावर B और थर्ड में है L पर पावर -C। सेकेंड में है T पर पावर -B और थर्ड में है T पर पावर -C। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी गेट, अब क्या है कि m पर पावर C, इधर m पर पावर 1, C बराबर 1, L पर पावर A प्लस B माइनस C और इधर L का पावर 1 माइनस B माइनस C और इधर T का पावर -2। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो B प्लस C बराबर 2, इसलिए B बराबर 2 माइनस C बराबर 2 माइनस 1, इम्प्लाई दैट B बराबर 1। अब इसमें बैठाल दें तो इम्प्लाई दैट A के बदला में 1, B के बदला में 1, C के बदला में 1 बराबर 1, 1 से 1 कट गया, A बराबर 1। पुट A बराबर B बराबर C बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट तो समीकरण 1 ये है, F बराबर 6 पाई R पर पावर 1, V पर पावर 1, ईटा पर पावर 1, यही आपको आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर F, इसमें दिए हुए हैं
कि आयतन पर सेकंड भी निर्भर करता है दाब की लंबाई L, त्रिज्या R और श्यानता गुणांक ईटा पर। तो इनमें संबंध प्राप्त करें जब नियतांक का मान π/8 है। वॉल्यूम पर सेकंड V इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर P, लेंथ L, रेडियस R and कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। गड़बड़ा गया इसलिए कि यहाँ 1 2 3 4 ABCD और आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी में केवल ABC तीन तो बताया था ABC। अब हाई D हो गया तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो थोड़ा सा अकल लगाइए और थोड़ा सा अकल लगा करके निकाल सकते हैं। कैसे? P/L, P और L को मिला दें तो P/L पर पावर A, R पर पावर B, ईटा पर पावर C। हो गया ना 3। अगर 5 क्वांटिटी दिया हो तो बटा कर देंगे तो 2 ये हो जाएगा, इसका बटा कर देंगे तो 2 ये हो जाएगा, 2 2 4, एक ऐसे ही छोड़ देंगे 5। अगर 6 क्वांटिटी दिया हो तो बटा कर देंगे 2, बटा कर देंगे 2, बटा कर देंगे 2, 6 हो गया। तो खैर इम्प्लाई दैट V इज इक्वल टू द कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है π/8 इंटू P/L पर पावर A इंटू R पर पावर B इंटू ईटा पर पावर C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों पक्षों के राशियों का बीमा रखेंगे। तो अभी बताया कि आयतन पर सेकंड है, यानी ये है वॉल्यूम बटा टाइम। तो वॉल्यूम का L पर पावर 3 टाइम का T बराबर L पर पावर 3 T पर पावर -1। तो V का डायमेंशन रखेंगे L पर पावर 3 T पर पावर -1। π/8 को तो छोड़ देंगे। प्रेशर का M L पर पावर -1 T पर पावर -2 बटा L पर पावर A इंटू R, रेडियस L पर पावर B इंटू ईटा, श्यानता गुणांक ML पर पावर -1 T पर पावर -1 पर पावर C। इम्प्लाई दैट M पर पावर अपने मने 0 लिख देते हैं, L पर पावर 3 T पर पावर -1। काहे से कि M पर पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो गया, 1 से यहाँ गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर M पर पावर A और इधर है M पर पावर C इंटू L नीचे से ऊपर गया तो L पर पावर -2 आए पावर A। तो L पर पावर -2A प्लस B माइनस C इंटू T पर पावर -2A और -C फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी we get। तो ये क्या हो गया कि M पर पावर A प्लस C और बामे में M पर पावर है 0, L पर पावर -2A प्लस B माइनस C और बामे में है पावर 3, T पर पावर -2A माइनस C
और बामे में टी पावर -1 माइनस कॉमन लेके काट देते हैं तो 2a + c बराबर 1 इम्प्लाई दैट c बराबर 1 - 2a। अब क्या है कि ये एक बात आ गया आपके पास और इसको अगर ले आके यहाँ रख दें, c के बदला में 1 - 2a, देखिएगा c के बदला में 1 - 2a, तो इम्प्लाई दैट a + 1 - 2a बराबर 0, इम्प्लाई दैट वो 1 - a बराबर 0, इम्प्लाई दैट a बराबर 1। और क्या हो गया कि अब a के बदला में यदि हिया से a का मान हिया पर ले आके रख दें 1, तो इम्प्लाई दैट c बराबर 1 - 2 × 1, इम्प्लाई दैट c बराबर -1। और क्या है कि अब इसमें आ जाते हैं तो इम्प्लाई दैट -2, a के बदला में 1 तो 2 × 2 प्लस b -c के बदला में -1 तो माइनस प्लस 1 बराबर 3, इम्प्लाई दैट b -1 बराबर 3, इम्प्लाई दैट b बराबर 4। पुट दी वैल्यू ऑफ पुट a बराबर 1, b बराबर 4 एंड c बराबर -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो क्या है कि वही है इक्वेशन फर्स्ट, तो v बराबर π/8 इंटू p/l पर पावर 1 लिखें ना लिखें तो p/l इंटू r पर पावर b के बदला में 4 इंटू ईटा पर पावर c के बदला में -1, इम्प्लाई दैट v बराबर π/r पर पावर 4/8l इंटू ईटा को अगर 1/ईटा लिख दें तो जो इसका पावर माइनस है प्लस हो जाएगा, इम्प्लाई दैट v बराबर π/r पर पावर 4 बटा r पर पावर 4/8 ईटा l। यही आपको संबंध हो गया। अब क्या है कि सवाल ये यूज नंबर 4 पर चलते हैं। यूज नंबर 4 पर चलते हैं। यूज नंबर 4 में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और वो क्वेश्चन दे रहे हैं। यूज नंबर 4 में आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले क्वेश्चन में लिख दें। ये 4 नंबर में कहा था टू चेंज दी वन सिस्टम of unit in another system of unit। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। ABCD बना दिया था, ई बनाने के लिए दिया था कि 50 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
तो क्या है कि N1 बराबर 50, N2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ग्राम द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, m हो गया, और इसका पावर a बोलते हैं, तो पावर 1 है तो a बराबर 1। सेंटीमीटर लेंथ हो गया, इसका पावर b मानते हैं तो 2, और टाइम का पावर c मानते हैं, प्रति है तो -2। और क्या है कि m1 बराबर मिटा दें तो 1 ग्राम, और m2 बराबर 1 kg, L1 बराबर 1 सेंटीमीटर, L2 बराबर 1 मीटर, T1 बराबर 1 सेकेंड, एंड T2 बराबर, T2 का मान वैसे नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/4 मिनट स्क्वायर, 1/4 मिनट स्क्वायर। तो T2 बराबर 1/4 मिनट बराबर, ये 1/4 का मतलब हो गया 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, अरे 1 मिनट का 60, तो 60/4 बराबर 15 सेकेंड। चूंकि N2 बराबर N1, N1 के बदला में 50 इंटू M1/M2, M1 के बदला में 1 ग्राम, M2 के बदला में 1 kg, 1 kg का अर्थ हो गया 1000 ग्राम पर पावर a 1, इंटू L1 के बदला में 1 सेंटीमीटर, L2 के बदला में 1 मीटर का अर्थ हो गया 100 सेंटीमीटर पर पावर b के बदला में 2, T1 के बदला में 1 सेकेंड, T2 के बदला में 15 सेकेंड पर पावर c के बदला में -2। इम्प्लाई दैट M2 बराबर 50 इंटू 1/1000 इंटू 1/100 इंटू 1/100 स्क्वायर है, इंटू 15 को नीचे से ऊपर भेज दें तो 15 पर पावर 2 हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा, तो 15 गुना 15। तो क्या हो गया कि 1 0 से 1 0 कट गया, तो बच गया 15 15 225, और 225 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 5 25, 5 दूनाई 10, और 12 5 दूनाई 10, और 1 1125। इम्प्लाई दैट N2 बराबर 1125 गुना, आप लोगों का है इसलिए कर रहे हैं ऐसे, 2 2 4 2 6, यानी 10 पर पावर 6। तो इम्प्लाई दैट N2 बराबर हो गया 1125 गुना 10 पर पावर नीचे से ऊपर भेज दिया, तो -6 kg मीटर स्क्वायर प्रति 1/4 मिनट स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब क्या है कि सवाल नंबर F, इसमें कह रहा है कि 1.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन मीटर प्रति हाफ मिनट स्क्वायर। तो क्या हो गया, हो गया आपको कि N1 बराबर 1.8, N2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सेंटीमीटर लंबाई है तो b बराबर 1, और सेकंड टाइम है तो c बराबर -2। इसमें m तो है नहीं, तो L1 बराबर 1 सेंटीमीटर, L2 बराबर 1 मीटर, T1 बराबर
1 सेकेंड, T2 बराबर 1/2 मिनट बराबर 1/2 मिनट का हो गया 30 सेकेंड। ये आप लोग हम समझते हैं कि घबरा रहे होंगे, थोड़ा नया नया है, घबराने से काम नहीं चलेगा। कुछ दिन के बाद अपने स्मार्ट हो जाइएगा। सबको घबराहट होती है, हम लोग भी आए थे तो घबराहट हो रहा था जब कॉलेज में गए थे। तो आपको इसमें 7 या 8 लेक्चर है, पहला लेक्चर से लेके आप पूरा लेक्चर तक फिर एक बार चला करके सुनिए। अब जैसे कि जब यूज पर पहुँचे तो 1 नंबर यूज चला के समझ के उस पर जो होमवर्क है उसको बनाइए या बना लीजिए। 2 नंबर चला के उसका यूज देख के एग्जाम्पल देख के जो तब दिया गया है आपको होमवर्क वो बना लीजिए। 3 नंबर का यूज देख के जो बनाए हैं वो देख के और तब इसका जो होमवर्क दिए वो बनाइए, और 4 नंबर को भी वैसे ही कीजिए, तब जाके कामयाब होइएगा। तो क्या हो गया कि चूँकि N2 बराबर N1 और चूँकि M तो है ही नहीं है तो वो वाला टर्म छोड़ देंगे। L1/N2 पर पावर B, T1/T2 पर पावर C तो बराबर हो गया। इसलिए इम्प्लाई दैट N2 बराबर N1 के बदला में 1.8, L1 के बदला में 1 सेंटीमीटर, L2 के बदला में 1 मीटर का अर्थ हो गया 100 सेंटीमीटर पर पावर B का अर्थ हो गया 1 इंटू T1 का अर्थ हो गया 1 सेकेंड, T2 का अर्थ हो गया 30 सेकेंड पर पावर C का अर्थ हो गया -2। इम्प्लाई दैट N2 बराबर 1.8 गुना 1/100 और ये 30 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 30 स्क्वायर तो 30 गुना 30, ये तो आपको कट जाएगा। इम्प्लाई दैट N2 इज इक्वल टू दी 3 तिहाई 9 8 72 और 9 इकाई 9 और 7 16 दशमलव के दाहिने एक तो छाट दिया तो क्या हो गया 16.2 मीटर प्रति हाफ मिनट स्क्वायर, प्रति हाफ मिनट स्क्वायर आंसर। अब क्या है कि आपको ये एक और क्वेश्चन है इसी का, वो भी बना देते हैं कि उसमें दिया हुआ है कि नंबर G 6.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन kg प्रति 1/4 मीटर क्यूब। हाँ यही है। तो N1 बराबर हो गया 6.7, N2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन ग्राम यानी द्रव्यमान है तो A पर पावर -1, लंबाई भी A पर पावर -3, M1 बराबर 1 ग्राम, M2 बराबर 1 kg, L1 बराबर 1 सेंटीमीटर, L2 बराबर 1/4 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। कैसे 100/4 करेंगे, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर। तो चूँकि N2 बराबर N1 इंटू M1/M2 पर पावर A इंटू L1/L2 पर पावर B इम्प्लाई दैट N2 बराबर 7.6 ये 6.7 या 7.6 तो ये हो गया 7.6 और यहाँ पर 7.6 इंटू M1 के बदला में 1 ग्राम, M2 के बदला में 1 kg का अर्थ हो गया 1000 ग्राम
पर पावर ए का अर्थ हो गया 1, और क्या है L1 का अर्थ हो गया 1 सेंटीमीटर, L2 का अर्थ हो गया 25 सेंटीमीटर। पर पावर b का अर्थ हो गया -3, imply that m2 is equal to 7.6 into 1/1000 into 25 गुना 25 गुना 25। तो क्या हो गया 25 25 625, 625 में फिर 25 से गुना कर दीजिए। 25 25 125, हाथ लगा 12 25 गुना 50 और 12 62, हाथ लगा 6 25 6 150 6 156, यानी हो गया आपको 15 62 5। तो 15 62 5 में 7 6 से गुना कर दीजिए तो हो गया 6 25 6 दूना 12 3 15 6 6 36 1 37 6 25 और 3 33 और 6 1 6 और 3 9, 6 25 6 दूना 12 3 15 6 6 36 37 6 25 3 33 6 1 6 3 9 7 25 35 7 दूना 14 और 3 14 और 3 17 7 6 42 1 43 7 25 35 और 3 7 7 25 35 और 4 39 और 7 7 और 3 10। फिर एक बार 7 25 35 7 दूना 14 7 25 35 7 दूना 14 3 17 7 6 42 1 43 7 25 35 और 4 39 7 1 7 3 10 सोना 5 5 10 के सोना हाथ लगा 1 7 7 14 1 15 का 5 हाथ लगा 1 3 4 3 7 9 9 18 1 1। तो क्या हो गया कि इम्प्लाई दैट m2 बराबर एक दशमलव की वजह से तो एक जीरो हट जाएगा, 1 1 8 7 5 0 गुना 1/1000 ये कट गया तो बराबर इम्प्लाई दैट m2 बराबर ये 2 को 0 से 2 को दशमलव पड़ जाएगा तो 138.75 kg प्रति 1/4 मिनट स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार से आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर दें तो सब आ जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को भेज देंगे, होमवर्क का क्वेश्चन भेजेंगे और उसको बनाइए और पूछिए। हमारा नंबर आप लोगों के साथ है। बेधड़क क्वेश्चन को कागज़ पर लिख दीजिए, फ़ोटो लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए, हम देख लेंगे और वो बना देंगे। रहने दीजिए, आज इतना ही।